ये कहानी द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स किताब की लंबी, दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये किताब महाभारत को पहली बार एक औरत की नजर से दिखाती है। बचपन से हम सब ने महाभारत की कहानी सुनी है, पर हमेशा मर्दों की नजर से। पर इस किताब में हम उस औरत का दिल सुनते हैं जिसकी वजह से पूरी कहानी का रास्ता बदल गया। ये कहानी है द्रौपदी की, जिसकी जिंदगी महाभारत की तरह ही विशाल, कठिन, दर्द से भरी, लेकिन बहुत गहरी थी। और आज इस पूरे वीडियो में हम उसकी पूरी जिंदगी उसकी अपनी आवाज की तरह महसूस करेंगे। उसके सपने, उसका प्यार, उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसकी जीत, सब कुछ। द्रौपदी की कहानी शुरू होती है एक ऐसे जन्म से जो आम नहीं है। वो किसी मां के गर्भ से पैदा नहीं होती। वो आग की लपटों से निकलती है, एक यज्ञ से जन्मी हुई लड़की। जब वो पहली बार इस दुनिया में आती है तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, पर उसके अंदर बचपन से एक अजीब सी फीलिंग होती है कि वो बाकी लोगों जैसी नहीं है। उसके पिता द्रुपद उसे एक रानी की तरह देखते हैं, लेकिन वो खुद को एक इंसान की तरह समझना चाहती है। एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी सोच हो, अपनी इच्छा हो, अपनी आवाज हो। महल में रहते हुए भी उसके अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती है, जैसे वो किसी दूसरे रास्ते पर चलने के लिए बनी हो। और फिर उसकी जिंदगी में आता है एक ऐसा इंसान जो आगे चलकर उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है, श्री कृष्ण। वो उसे बिना बोले समझ लेते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी देखे, पर श्री कृष्ण द्रौपदी के डर भी समझते हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी, उसकी इच्छा भी, उसकी गलतियां भी। कृष्ण के बिना द्रौपदी की कहानी अधूरी है। बचपन से ही द्रौपदी को एक सपना आता है, एक खूबसूरत पैलेस का। लेकिन यह पैलेस एक इल्यूजन है, असली नहीं। यह पैलेस आगे चलकर वो खुद बनाएगी, पांडवों के साथ मिलकर। पर इस समय उसके लिए वो सिर्फ एक सपना है, एक संकेत कि उसका फ्यूचर कितना बड़ा होने वाला है और उसकी जिंदगी में कितना कुछ बदलने वाला है। फिर आता है उसका स्वयंवर, एक ऐसा पल जो हर लड़की की जिंदगी में एक बड़ा डिसीजन होता है। बड़ा हॉल, चमकते हुए हथियार, राजकुमार, राजा, वॉरियर्स, और बीच में एक लड़की जो दुनिया के सामने खड़ी है, पर दिल में बस एक छोटी सी इच्छा है कि कोई उसे सच में देखे। सिर्फ उसकी सुंदरता की वजह से नहीं, बल्कि उसके दिल की वजह से। और उसी वक्त आता है अर्जुन, एक ब्राह्मण के भेष में, शांत दिमाग से, और एक ही कोशिश में टारगेट को भेद देता है। उस पल द्रौपदी का दिल पहली बार धड़कता है, जैसे ये वही इंसान है जिसे वो अपने साथ इमेजिन कर पाती है। एक ऐसा साथी जो उसे सिर्फ एक रानी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में देखेगा। पर कहानी में मोड़ वहीं आता है जहां डेस्टिनी खेल शुरू करती है। द्रौपदी ने एक आदमी को चुना था, लेकिन किस्मत का खेल हमेशा इंसान की सोच से बड़ा होता है। द्रौपदी ने मन में जिस एक आदमी को चुना था, जिंदगी ने उसे उसी पल 5 आदमियों की पत्नी बना दिया। जब अर्जुन अपने भाइयों के साथ घर पहुंचे तो द्रौपदी के मन में एक खुशी थी कि यह उसकी जिंदगी की शुरुआत है, जिसने उसे अर्जुन तक पहुंचाया। लेकिन जैसे ही कुंती ने बिना सोचे समझे कहा, जो भी लाए हो सब मिलकर बांट लो, ये एक साधारण सी बात नहीं थी। ये एक वाक्य, एक मां की आदतवश कही हुई लाइन, एक औरत की पूरी किस्मत का रुख बदल गई। द्रौपदी वहां खड़ी थी, कंफ्यूज, शॉक्ड, जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई हो। उसने सोचा था कि वो एक आदमी के साथ प्यार, खुशी और कंपेनियनशिप तलाशेगी, पर अब उसे 5 अलग अलग आदमी, 5 अलग स्वभाव, 5 अलग अपेक्षाएं, 5 अलग रास्ते, सबको निभाना था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी इच्छा, उसके खुद के सपने, उसकी व्यक्तिगत जिंदगी अचानक किसी और के कहे एक वाक्य पर गिरवी रख दी गई हो। एक तरफ अर्जुन था, जिसके लिए उसके दिल में एक अनकही सी मोहब्बत थी, लेकिन वहीं युधिष्ठिर था, जिसका दर्जा सबसे ऊपर था, जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। भीम था, जोर का, गुस्से का, लेकिन दिल से बेहद वफादार। नकुल और सहदेव, सुंदर, समझदार, शांत, जो उसके लिए भाई जैसे थे। द्रौपदी के मन में एक पल को यह एहसास आया कि वो अब किसी एक की पत्नी नहीं, 5 राज्यों की जिम्मेदारी उठाने वाली रानी है। 5 घर, 5 दिल, 5 उम्मीदें, 5 रिश्ते, जिन्हें उसे एक ही जिंदगी में निभाना था। पर सबसे बड़ा सवाल था, उसके अपने दिल का क्या?
उसकी इच्छा क्या थी, उसका फैसला क्या था? जीवन ने उसे पूछने तक का मौका नहीं दिया। यहीं से द्रौपदी का असली जर्नी शुरू होती है। एक तरफ अर्जुन के साथ उसका डीप इमोशनल कनेक्शन था, वहीं दूसरी तरफ युधिष्ठिर उसका राजा था, हाईएस्ट रिस्पेक्ट रखने वाला। भीम उसका प्रोटेक्टर बन जाता है। गुस्सा आए तो उसका गुस्सा, तकलीफ आए तो उसकी ढाल। सहदेव और नकुल उसके लिए भाइयों की तरह थे, जेंटल, लॉयल, ऑलवेज केयरिंग। लेकिन द्रौपदी के दिल में एक छोटी सी जगह हमेशा खाली थी। एक वो नाम जो वो चाहकर भी भूल नहीं पाती, कर्ण। कर्ण, वो वॉरियर जिसे उसने स्वयंवर में रिजेक्ट कर दिया था, पर उसका दिल कभी उसके बारे सोचना बंद नहीं कर पाया। वो उसे समझ नहीं पाती, लेकिन वो उसकी तरफ खींची चली जाती है। ये प्यार था, रिग्रेट था, क्यूरियोसिटी थी, या बस एक इनकम्प्लीट भावना, कोई नहीं जानता। लेकिन द्रौपदी का ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही इस किताब को इतना पावरफुल बनाता है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा इंसान आता है जिसे हम पा नहीं पाते, पर दिल में उसकी एक जगह हमेशा रह जाती है। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा आता है, वो दिन जब युधिष्ठिर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के कारण सब कुछ हार देते हैं। दांव का खेल, डाइस गेम, जिसने महाभारत की डायरेक्शन बदल दी। एक ऐसा खेल जिसमें राज्य, महल, भाई सब हार गए, और फिर द्रौपदी भी हार गई। एक औरत, एक क्वीन, एक रिस्पेक्ट का सिंबल, एक गैम्बल की ऑब्जेक्ट बना दी गई। इस पल को पढ़ते हुए हर रीडर हिल जाता है। द्रौपदी का सवाल, उसका गुस्सा, उसकी डिग्निटी, सब एकदम साफ दिखाई देते हैं। दुर्योधन का अहंकार, दुशासन की क्रूरता, दोनों मिलकर उसे खींचकर सभा में लाना चाहते हैं। लेकिन द्रौपदी नहीं टूटती। वो सबसे पूछती है, क्या एक इंसान दूसरे इंसान को इस तरह जुआ में दांव पर लगा सकता है? क्या एक पति को यह अधिकार है? उसके वर्ड्स इतने शार्प होते हैं, इतने पावरफुल, कि पूरी सभा खामोश हो जाती है। वो अकेली खड़ी है, लेकिन उसकी आवाज सैकड़ों ताकतवर लोगों से ज्यादा ऊंची है। और फिर आता है वो पल, वो चमत्कार, जिसे लोग सदियों से सुनते आए हैं, लेकिन उसकी असली गहराई आज भी बहुत कम लोग समझते हैं। सभागार में द्रौपदी अकेली खड़ी थी, वो अकेलापन जो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। 5 पतियों में से कोई उसका साथ नहीं दे पा रहा था। भीष्म, द्रोण, कृप जैसे बड़े बड़े योद्धा आंखें झुकाए बैठे थे, और सामने दुर्योधन और दुशासन जैसे लोग उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने पर तुले थे। दुशासन जब उसे खींचते हुए उस भरे दरबार में ले आया, वो पल किसी भी स्त्री के लिए सबसे बड़ा अपमान था। द्रौपदी चीख नहीं रही थी, गिड़गिड़ा नहीं रही थी, वो बस सवाल कर रही थी। इतनी भारी भीड़ में उसकी आवाज सबसे ऊंची थी। वो पूछ रही थी, क्या एक स्त्री कोई वस्तु है? क्या मुझे दांव पर लगाया जा सकता है? क्या कोई पुरुष यह फैसला कर सकता है कि मैं किसकी हूं? पर किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर दुशासन ने उसके वस्त्र खींचने शुरू किए, और द्रौपदी ने अपनी आखिरी उम्मीद लोगों में नहीं, भगवान कृष्ण में खोजी, और पूरे दिल से पुकारा, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। और यहीं से चमत्कार शुरू होता है। लोग हमेशा कपड़े बढ़ने वाली बात करते हैं, जैसे वो कोई मैजिकल ट्रिक हो, पर असली चमत्कार कपड़े नहीं थे। असली चमत्कार था द्रौपदी का भरोसा। वो भरोसा जो आदमी को उसकी हद से आगे ले जाता है। वो भरोसा जो इंसान को टूटने नहीं देता। वो भरोसा जो हमें बताता है कि दुनिया चाहे हमें छोड़ दे, कोई एक शक्ति हमें कभी नहीं छोड़ती। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को मन से पुकारा, उसके चेहरे से डर गायब हो गया, उसके आंसू रुक गए, उसके शरीर से कांपना खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर एक अदृश्य हाथ रखकर कहा हो, मैं हूं, डर मत। कपड़ा बढ़ता गया, और दुशासन का क्रोध थकान में बदलने लगा। वो गिर पड़ा, पर द्रौपदी के वस्त्र खत्म नहीं हुए। पर सोचिए, क्या सच में वो बस कपड़े थे? नहीं, वो उसकी आस्था थी जो बढ़ती चली गई। वो उसका साहस था जो किसी ने छीन नहीं पाया। वो उसकी मर्यादा थी जो किसी गंदी नियत के सामने झुकी नहीं। वो उसकी अंतरात्मा की शक्ति थी जो कोई दाम, कोई सभा, कोई पुरुष खत्म नहीं कर सका। उस पल द्रौपदी टूटी नहीं, उस पल वो और मजबूत बन गई। ये चमत्कार बाहर नहीं, अंदर हुआ था। लोगों ने बस बाहर का नजारा देखा, कपड़ा बढ़ता हुआ,
लेकिन द्रौपदी ने भीतर का चमत्कार महसूस किया, भय का खत्म होना और शक्ति का जन्म लेना। उस दिन सबको समझ आ गया कि द्रौपदी सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक ऐसी स्त्री थी जिसकी आत्मा को कोई हार, कोई अपमान, कोई शक्तिशाली व्यक्ति भी हिला नहीं सकता था। और कृष्ण, उन्होंने द्रौपदी को बस कपड़े नहीं दिए, उन्होंने उसे अपनी उपस्थिति, अपना सहारा और सबसे बड़ी चीज, उसका स्वाभिमान लौटाया। यही असल चमत्कार था। इसके बाद शुरू होता है वनवास, एग्जाइल, एक रानी से एक यात्री बनने का सफर। जंगल, धूप, पत्थर, तकलीफें, लेकिन द्रौपदी टूटती नहीं। वो पांडवों की स्ट्रेंथ बनती है, उनका मनोबल बनती है। गांव की औरतें उससे मिलकर महसूस करती हैं कि एक औरत में कितनी शक्ति होती है, कितना सह सकती है, फिर भी खड़ी रह सकती है। यही द्रौपदी का असली हीरोइक रूप है। फिर आता है कुरुक्षेत्र, वॉरफील्ड, जहां खून, चीखें, धूल और मौत के सिवा कुछ नहीं। द्रौपदी अपने 5 बेटों को युद्ध में भेजती है और अंत में उन सबको खो देती है। एक मां का यह दर्द इतना गहरा है कि पढ़ते हुए दिल कांप जाता है। द्रौपदी एक योद्धा भी है, क्वीन भी है, पर इस पल वो सिर्फ एक टूटी हुई मां होती है। लोग कहते हैं कि युद्ध के बाद पांडव जीत गए, लेकिन द्रौपदी के लिए कोई जीत नहीं थी। उसके लिए हर जीत एक इल्यूजन थी। बचपन का वो सुंदर पैलेस जिसे वो अपने सपनों में इतना देखती थी, जब सच में बनकर खड़ा होता है तब उसे महसूस होता है कि ये पैलेस जितना आउटसाइड से सुंदर है उतना ही अंदर से खाली। असली हैप्पीनेस इल्यूजन्स में कभी नहीं मिलती। और फिर आती है आखिरी यात्रा, जब पांडव हिमालय की ओर अपनी फाइनल जर्नी पर निकलते हैं। सबसे पहले गिरती है द्रौपदी। भीम चिंतित होकर पूछता है कि सबसे पहले वही क्यों गिरी, और युधिष्ठिर जवाब देते हैं, क्योंकि उसके दिल में 5 के लिए इक्वल लव नहीं था। उसके दिल में किसी एक के लिए ज्यादा जगह थी, शायद अर्जुन के लिए या शायद कर्ण के लिए। यही वो इनकम्प्लीट इमोशन था जिसने उसे पूरी जर्नी तक नहीं पहुंचने दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बात यह है कि द्रौपदी परफेक्ट नहीं थी, और यही उसे सबसे रियल बनाता है। वो गुस्सा करती थी, प्यार करती थी, गलती करती थी, रोती थी, हंसती थी, एक इंसान की तरह। और यही उसे एक सिंबल बनाता है, हर औरत की स्ट्रेंथ का, उसके संघर्ष का, उसके सपनों का, उसके दर्द का। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स हमें सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक पूरा यूनिवर्स छुपा होता है, ड्रीम्स का, फियर का, होप का, लव का। कोई पैलेस, कोई इल्यूजन, कोई जीत, कोई हार उस इनर फ्लेम को खत्म नहीं कर सकती। और शायद इसी वजह से द्रौपदी की यह कहानी, उसकी आवाज, उसकी जर्नी हम सबके दिल में इतनी गहरी उतर जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक एपिक की कहानी नहीं, ये एक औरत के दिल की कहानी है। एक ऐसे दिल की जो इल्यूजन से भरी दुनिया में भी खुद का सच ढूंढता रहा।